अध्याय 43। महाराज परीक्षित विगतकाय हो चुके थे। इच्छाओं और कामनाओं के उद्वेगों का नाश कर उन्होंने अपने चित्त पर पूर्ण निग्रह प्राप्त कर लिया था। चित्त वृत्तियों के निरोध की वह स्थिति प्राप्त कर ली थी जिसमें मन का अस्तित्व नहीं रह जाता। वह अपने दोनों हाथ जोड़े मुनिवर सुखदेव जी से बोले, हे गुरुवर, जहां तक इस शरीर का संबंध है, इसके अंत का समय बड़ी तीव्र गति से निकट आ रहा है। मुनि के दिए हुए शाप के फलित होने का क्षण अब आ ही पहुंचा समझो। मैं उसके लिए पूर्ण रूप से तत्पर हूं। उस क्षण का हृदय से स्वागत है। किंतु फिर भी जब तक यह शरीर है, जैसा कि मैंने प्रण किया था कि मैं इस शरीर के रहते अंतिम श्वास तक भगवान के ध्यान, विचार, चिंतन, मनन, उनकी दिव्य लीलाओं और गुणगान के श्रवण में बिताऊंगा। मुझे अपना प्रण पूरा करते हुए ही बाकी समय बिताना चाहिए। मैं इस समय नंद कंदन, आनंद कंद, भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर और चित्ताकर्षक श्री मुख को अपने हृदय पर अंकित कर लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गोपाल का नंद बाबा के आंगन में बाल क्रीड़ाएं करते हुए वह बाल रूप मेरी संपूर्ण चेतना में ऐसे समा जाए कि मैं उसके आनंद में निमग्न हो उसी में लीन हो जाऊं। हे गुरुदेव, आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के शुभ जन्म की कथा सुनाकर कृतार्थ करें। भगवान के इस धरा पर अवतार ग्रहण करने के अवसर पर क्या अद्भुत और चमत्कारपूर्ण घटनाएं घटी, जिनसे संसार में प्रकट होने का तथ्य ज्ञात हुआ। कंस ने किस कारण यह क्रूर निर्णय किया कि वह उस दैविक बालक को जन्मते ही समाप्त कर देगा, और किस प्रकार उसकी यह प्रतिज्ञा समय बीतते बीतते प्रचंड दावानल की तरह दहक उठी। कृपया मुझे कंस के जन्म की भी कथा सुनाइए और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की भी। अंतिम क्षण भगवान के जन्म की कथा सुनने में ही बीते। इसके द्वारा मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरी प्राण शक्ति इतनी पावन, निर्मल और पवित्र हो जाएगी कि वह गोपाल में लीन होकर पूर्ण हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित की प्रार्थना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज परीक्षित, मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने और गोपाल रूप में लीलाओं का स्मरण और वर्णन करने का आनंदप्रद अवसर कुछ थोड़े समय के लिए और प्राप्त हो रहा है। गोपाल ने धर्म स्थापना के लिए ही अवतार लिया था। यह एक बहुत ही महान रहस्य है, जिनका सतत दैविक साधना और सात्विक आचरण द्वारा ज्ञान परिपक्व हो गया है, वे ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। अन्य लोगों के लिए तो यह संसार पापाचार का भंवर जाल है। बस उन्हीं में फंसे रहते हैं, डूबते हैं, अपना नाश कर लेते हैं। ऐसे लोगों के संबंध में हमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे सम्राट, बहुत समय की बात है, संसार पर यदुवंश के अहुक नामक राजा राज्य करते थे। वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे और अनेकों राजा महाराजा उनके राज दरबार में उपस्थित होते थे। उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते थे तथा उन्हें भेंट देते थे, और संसार में सुख शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदा उनके आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। उनके देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र थे। जब वे दोनों बड़े हो गए तो सम्राट ने उन दोनों का विवाह कर दिया तथा अपने कार्य का भार उन दोनों को सौंप दिया। देवक के 7 कन्याएं तथा उग्रसेन के 9 पुत्र थे। देवक की सबसे बड़ी पुत्री का नाम देवकी और उग्रसेन के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम कंस था।
जिस कथा में हम दोनों की इतनी तीव्र रुचि है, इनमें ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। उन दिनों समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी मथुरा थी। इस नगर की सीमा से लगा जो अधीनस्थ राज्य था, उसके शासक थे शूरसेन। उनके 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। सबसे बड़े पुत्र का नाम वसुदेव और पुत्रियों में सबसे बड़ी थी कुंती। दोनों ही राज परिवारों के ये बालक बड़े हो रहे थे। समय की गति बलवान है। काल के अथाह प्रवाह में ही सब कुछ घटित होता है। इतिहास का निर्माण होता है और महाकाव्यों की रचना होती है। कंस के चाचा देवक की कन्या का विवाह शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ हुआ था। दोनों का विवाहोत्सव बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। दूर दूर से राजा महाराजा, विद्वान, ऋषि और मुनिजन उसमें आए थे। सारा शहर बड़ी शान के साथ सजाया गया था। कंस ने राजकीय अतिथियों के आदर सम्मान और सुख सुविधा की राजसी व्यवस्था में बड़ी लगन और परिश्रम से कार्य किया था। क्योंकि उसकी अपनी मां से कोई बहन ना थी, इसलिए अपने चाचा की पुत्री को ही वह अपनी सगी बहन तुल्य मानता था और स्नेह करता था। इसलिए कंस ने देवकी को सोने के हारों से अलंकृत सैकड़ों हाथी, हजारों घोड़े, रथ, दास दासियां तथा आभूषण, वस्त्र, मणि माणिक्य आदि बहुत ही मूल्यवान दहेज दिया। तीसरे दिन जब बारात विदा हुई, कंस स्वयं वर वधु के रथ को हाँक रहा था। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ तुरही, शंख, मृदंग और नाना वाद्य बजने लगे। मथुरा की सजी हुई गलियों से होकर जब बारात की विदाई का शानदार रंगीन जुलूस निकल रहा था, अचानक रथ के ऊपर बहुत ही तेज बिजली की चमक का चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश हुआ और साथ ही एक ऐसी भयंकर विस्फोट की सी तीव्र ध्वनि हुई जिससे लगा मानो इसी क्षण प्रलय हो जाएगा। एकदम सब शांत और स्तब्ध रह गए। सारा गाना बजाना बंद हो गया और चारों ओर नीरवता छा गई। उसी क्षण स्पष्ट शब्दों में एक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, अपनी जिस बहन को तू इतने प्यार और सम्मान के साथ रथ पर बैठा कर ले जा रहा है, उसके गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। आने वाले संकट के संबंध में विचार कर। आकाशवाणी में जिस दैदीप्यमान आकृति ने वह नभवाणी की थी, वह उसी क्षण अदृश्य हो गई। संपूर्ण जनता, राजकुमार, राजा, महाराजा, विद्वान और पंडित सभी स्तंभित थे। सबके चेहरों पर खुशी की मुस्कानों के स्थान पर शोक की उदासी छा गई। कंस जो रथ पर बैठा था, क्रोध से भर गया और आग बबूला हो गया। उसे अपने पर नियंत्रण नहीं रहा। रथ के घोड़ों की रास हाथ से छूट गई। भय से आतंकित था, घृणा और क्रोध से जल रहा था। अचानक एक विचार उसमें कौंधा कि ना रहेगी बहन और ना ही होगी 8वीं संतान, फिर क्यों ना इसका अभी काम तमाम कर दिया जाए। वह रथ पर बैठा हुआ एकदम मुड़ा और अपनी बहन देवकी को केश पकड़कर खड़ा कर लिया और उसके उसी क्षण टुकड़े कर देने के लिए म्यान से तलवार बाहर खींच ली। उस वीभत्स दृश्य को देखकर कठोर हृदय भी द्रवित हो गए। जो व्यक्ति अपनी बहन को इतने मान सम्मान, प्रेम और आदर के साथ इतना दहेज देकर पूर्ण संरक्षा प्रदान करता हुआ स्वयं रथ हाँकता हुआ विदा कर रहा हो, वही एक क्षण मात्र में उसके प्राण लेने को इस प्रकार उद्यत हो उठेगा,
सब देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। किंतु देवकी के साथ रथ में बैठे उसके पति वसुदेव उसके साथ ही उठ खड़े हुए और उन्होंने कंस के दोनों हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिए और कहा, राजकुमार, मैंने भी आकाशवाणी सुनी है। यदि आप पर कोई आपत्ति आती है, कोई क्षति होती है, तो हम भी उसके भागीदार हैं। हम कभी नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो। हम आपके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम कभी किसी भी प्रकार से आपका अहित नहीं सोचते। आप सदृश भाई के लिए जब सब खुशियां मना रहे हों, इस प्रकार बहन की हत्या के लिए उतारू हो जाना किसी प्रकार उचित नहीं है। अपनी बहन को छोड़ दो। यदि तुम्हारा उस आकाशवाणी पर इतना दृढ़ विश्वास है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वचन देता हूं कि तुम्हारी बहन के गर्भ से उत्पन्न हर संतान तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं यह वचन पूरा करूंगा। इससे तुम्हारे हृदय में कोई भय नहीं रहेगा। किंतु इसके विपरीत यदि तुम मेरे शपथ पूर्ण वचनों की उपेक्षा कर अपनी बहन की हत्या करोगे, तो उस पाप के फलस्वरूप तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का विनाश निश्चित समझो। वसुदेव ने कंस को जब इस प्रकार समझाया तो उसका क्रोध कुछ शांत हुआ, उसके तनाव ढीले हुए और कुछ विचार आया कि जो वसुदेव कह रहे हैं वह ठीक है। उसने देवकी को अपने हाथ से छोड़ दिया और वह धम से अपने स्थान पर गिर पड़ी। कंस बोला, ठीक है, किंतु मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुमने जो अभी शपथ पूर्वक वचन दिए हैं, उनका तुम्हें हर दशा में पालन करना होगा। इतना कहकर रथ के घोड़ों की रास उसने अपने छोटे भाई के हाथों में सौंप दी और स्वयं अपने महल को लौट गया। किंतु उसके अंतर में तो अपनी मृत्यु के भय और बहन के प्यार के बीच द्वंद्व मचा हुआ था और उसके कारण वह बेचैन था। अपने सुकोमल बिछौने पर करवटें बदल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था मानो जलते हुए अंगारों पर पड़ा हो। उसकी भूख और नींद दोनों ही समाप्त हो गई थी। मृत्यु के भय से त्रस्त था। इस दशा में उसका पूरा 1 वर्ष बीत गया। साले और बहनोई दोनों का संपर्क बना हुआ था। देवकी ने प्रथम गर्भ धारण किया और 9 माह बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने देवकी से कहा, देखो, तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए मैंने तुम्हारे भाई कंस को वचन दिया था और उस वचन के अनुसार इस बालक को कंस को सौंप देना चाहिए। और उन्होंने उस नवजात शिशु को गर्म और मुलायम दुशाले में लपेटकर मथुरा ले जाकर कंस को दे दिया। कंस का उस अबोध शिशु को मारने का कोई विचार नहीं था। वह तो इस बात से बहुत प्रसन्न था कि उसके बहनोई ने अपना वचन पूरा किया और अपनी प्रथम संतान को जन्मते ही अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसको सौंप दिया। कंस ने वसुदेव से कहा, हे मेरे प्रिय बहनोई, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान से मुझे सचेत रहना है। इसलिए इस बालक को आप ही संभालिए। इतना कहकर उसने उस बालक को वसुदेव को लौटा दिया। वसुदेव ने लाकर उस शिशु को उसकी माता देवकी की गोद में दे दिया। देवकी बहुत प्रसन्न हुई कि उसकी संतान उसे वापस मिल गई, जिसको विवशता के कारण देकर वह बहुत दुखी थी। उसने उसे भगवान की असीम कृपा का फल समझा और गदगद हृदय से प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने लगी। उसने भगवान से उस बालक को उसी प्रकार सदा अपना संरक्षण प्रदान करते हुए सजल नेत्रों से प्रार्थना की कि वे उसे हमेशा संरक्षण प्रदान करें। बड़े लाड़ प्यार से
उस बालक का पालन पोषण होने लगा। कुछ काल पश्चात देवकी ने दूसरा गर्भ धारण किया, किंतु देवकी और वसुदेव दोनों को ही संतान की इच्छा होते हुए भी कंस का सदा भय लगा रहता था कि न जाने वह दुष्ट उनके प्रति क्या करेगा। इसी बीच एक दिन नारद जी संसार का भ्रमण करते हुए अपनी वीणा पर प्रभु का गुणगान करते हुए कंस के यहां जा पहुंचे। उन्होंने कंस से पूछा, कहो राजन, सब कुशल तो है? आपके राज्य में सब सुख शांति पूर्वक रह रहे हैं? किसी को कोई कष्ट तो नहीं? कंस के साथ वार्तालाप में नारद जी ने उसे बताया कि देवताओं ने यादवों के वंश में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और कंस स्वयं पूर्व जन्म में कालनेमी असुर ही था, जिसकी देवताओं के साथ घोर शत्रुता थी। नारद जी ने उस भविष्यवाणी की पुष्टि करते हुए कहा कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां बालक कंस का नाश कर देगा और सारे असुरों का भी विनाश हो जाएगा। नारद जी की इस चेतावनी ने कंस के हृदय की अग्नि में घृत की आहुति का कार्य किया और उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। नारद जी जाते जाते इतना और कह गए, अपने जीवन के प्रत्येक दिन को जो भी तुम जी सको एक युग समझ लो। यह मत समझना कि मृत्यु अभी दूर है और किसी प्रकार उपेक्षा मत करना। इस अंतिम चेतावनी ने तो उसके हृदय में चिंता और भय की तीव्र ज्वाला धधका दी। उससे वह इतना भयभीत हो गया कि उसे लगा कि कहीं देवकी की कोई भी संतान उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है, चाहे वह नवजात शिशु ही हो। उसने वसुदेव को बुलवा भेजा। बेचारे वसुदेव भयभीत हुए कंस के पास यह सोचते हुए पहुंचे कि न जाने कौन सी विपत्ति आने वाली है। वसुदेव को देखते ही कंस क्रोध से भरा हुआ गरजा, बताओ इस समय तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वसुदेव उसका क्रोध देखकर तथा गरजती वाणी सुनकर और भी भयभीत हो गए और कांपते हुए बोले, इस समय मेरे 6 बच्चे हैं। कंस ने फिर गरजते हुए आदेश दिया, कल प्रातः काल तक उन 6 को लाकर मेरे सुपुर्द करोगे। वसुदेव ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उन्हें तो कंस के आदेशों का पालन करना था, क्योंकि वे वचनबद्ध थे। मृत प्राण से हुए वहां से निकले और देवकी के पास पहुंचे, जो बड़े लाड़ प्यार से अपने 6 बच्चों को खिला रही थी। जब वसुदेव ने देवकी को बताया कि कंस ने कल प्रातः काल तक 6 बालकों को उसके सुपुर्द कर देने के आदेश दिए हैं, तो देवकी ने उन सबको अपनी छाती से लगा लिया। उसके हृदय से एक ऐसी तीव्र वेदना उठी जिसका वर्णन तो क्या, कल्पना तक नहीं की जा सकती। हे महाराज परीक्षित, एक जीवन की रक्षा के लिए इतने अबोध प्राणियों का बलिदान? तुम विस्मय करोगे कि यह भयानक पाप क्यों? किंतु ईश्वरीय रहस्य को कोई क्या समझ सकता है? बाहर से देखने में तो यह स्पष्ट रूप से एक अक्षम्य बाल हत्या का जघन्य अपराध लगता है, किंतु जो भीतरी रहस्य का अपनी अंतर्दृष्टि से पता लगा सकता है, वही इसके कारण को समझ सकता है कि या तो उन बालकों ने ही अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके फलस्वरूप उन्हें इस अबोध स्थिति में ही मृत्यु दंड सहना पड़ रहा हो, या कोई शाप हो जिसका फल वे भुगत रहे हों, अथवा किसी उच्चतर जीवन के लिए यह एक प्रक्रिया हो। कौन जानता है उनके भूतकाल के संबंध, और कौन जानता है उनके भविष्य को? कौन जानता है उन्होंने क्यों जन्म लिया, सिर्फ इतने दिन के लिए, और वे क्यों मरे? संसार जो केवल जन्म तथा मृत्यु के बीच की अवधि को ही देखता है, किंतु समस्त सृष्टि का स्वामी भूत, वर्तमान और भविष्य
तीनों कालों का अधिपति सीमित दृष्टि से, विचार से नहीं बंधा है, ना ही उसे यह पसंद है। वह तो तीनों कालों, तीनों लोकों और तीनों गुणों से परे है और वहीं से उसकी कृपा की धार बरसती है। वही पूर्ण ज्ञाता है, वही सर्वज्ञ है। कोई मनुष्य क्या जान सकता है? इसलिए मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कि वह इस विश्वास पर दृढ़ रहे कि प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ घटित होता है तथा सब कुछ उसकी इच्छा पर छोड़कर अपने कर्तव्य को कुशलता पूर्वक करते हुए शांति के साथ रहे और उसकी महिमा, गौरव और प्रताप का स्मरण, चिंतन, मनन और ध्यान करता रहे। हे राजन, दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, वसुदेव अपने 6 पुत्रों को नौकरों के साथ मथुरा कंस के पास ले गए और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से अपने पुत्रों को कंस के सुपुर्द करते नहीं बन पड़ा तो अपना मुख अपने हाथों से ढक लिया और रोने लगे तथा बिलख पड़े। अपने अभिमान के मद में उन्मत्त हुए उस पागल कंस ने उन अबोध बालकों को एक एक करके टांग पकड़ पकड़ कर उठाया और हवा में घुमाते हुए नीचे शिला पर दे मारा। वसुदेव असहाय थे, कुछ भी ना कर सके, अतः रोते बिलखते और पश्चाताप करते हुए उल्टे पांव घर लौट आए। दोनों पति पत्नी इस घोर दुख को मिलकर सहन करने लगे, किंतु उन्हें इतना अधिक संताप था कि जीवन का प्रत्येक पल भारी हो रहा था। केवल इतना सोचकर ही संतोष करते थे कि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। जब तक जीना, जब तक सहना। इस घोर दुख और चिंता में उनका शरीर और स्वास्थ्य गिरते जा रहा था। उनकी शक्ति और सामर्थ्य उनके आंसुओं के साथ बहते चले जा रहे थे। इसी बीच देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया और विस्मय की बात कि वह गर्भ 7वें माह में गिर गया। उन्होंने सोचा कि क्या कंस को सूचित किया जाए, यदि हां तो फिर कैसे। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, किंतु बात कहां छिप सकती थी। कंस को किसी प्रकार पता चल ही गया। उसे भय हुआ कि उसकी बहन और बहनोई उसे धोखा देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए उसने दोनों को जेल में बंद करवा दिया और भारी कड़ा पहरा लगा दिया।